11 कितना 11 जून 2025। आज जो 11 है, आज कुछ है खास, कुछ स्पेशल 11 तारीख को होता है क्या? आपका टॉपिक है अकाउंटिंग, दूसरा है टैली, तीसरा है जीएसटी। कुछ है जीएसटी में 11 तारीख को क्या होता है? क्या होता है 11 तारीख को क्या होता है? लास्ट डेट होता है। लास्ट डेट होता है, किसका होता है लास्ट डेट? जीएसटी या 1। जीएसटी 1 में क्या होता है? हम लोग पढ़ा है ना, जीएसटी R1 में हम लोग कैसे करते हैं? सेल का डाटा को कैसे करते हैं? इनपुट करते हैं या डालते हैं, ठीक है। जीएसटी पोर्टल को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। जीएसटी R1 में हमको शो करना पड़ता है कि हमने 1 मंथ में 1 तारीख से लेकर 30 से 31 तारीख जो भी मंथ लगेगा, तो आपको 1 मंथ में टोटल आपने कितना सेल किया है, उसके नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, ठीक है, आपको टाइम मिलता है कि आपको पूरा का पूरा आपको रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज करना मिलेगी, ठीक है। जिस पार्टी से हम सेल करेंगे तो वो हो सकता है हमारे पास क्या होगा? B2B हो सकता है। अब B2B क्या होता है? बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, ठीक है। जिस पार्टी से हम परचेस कर रहे हैं वो भी बिजनेस, उसके पास भी जीएसटी है। जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं उसके पास भी जीएसटी नंबर है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? B2C, जो इंसान सेल कर रहा है उसके पास क्या है? उसके पास जीएसटी नंबर है, ठीक है, लेकिन जो परचेस कर रहा है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। सी से हो गया आपका कस्टमर का लो, कंज्यूमर का लो, ठीक है। और भी हो सकता है, मतलब कि है हम चलो भाई कंज्यूमर कस्टमर से बिजनेसमैन से नहीं बेचेंगे, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि है, ठीक है। तो जीएसटी पोर्टल में जब आप जीएसटी R1 कीजिएगा तो ये सब कैसे होता है? सबका अलग अलग आपका कॉलम बॉक्स मिलेगा, ठीक है। सबका अलग अलग बॉक्सेस डलाता है, मतलब कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हम आपको कैसे करते हैं? अभी हम मुझे मेरे क्लाइंट्स मतलब कि हैं, ठीक है, उनका भी जीएसटी R1 करना है, तो भी हम आप लोग को लाइव करके दिखाते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट से हम लोग क्या चीज मांगे हैं? तो सबसे पहले हम मांगे हैं आईडी एंड पासवर्ड। जिस तरीके से आप लोग फेसबुक चलाती हैं, इंस्टाग्राम चलाती हैं, उस तरीके से क्या होता है, जीएसटी पोर्टल को रन करने के लिए मुझे आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हम लाइव लेके चलते हैं। तो सबसे पहले एक बात और बताइए, हम अभी जस्ट यहाँ पे बोले कि सर जीएसटी R1 में हम डाटा को कैसे करते हैं? इनपुट करते हैं, डालते हैं, देखते हैं। तो सर सबसे पहले हमको डाटा तैयार करना पड़ेगा। डाटा क्या होगा? जो हमने 1 मंथ के पिछले महीने में सेल किए होंगे, तो सबसे पहले हम कैसे मांगेंगे उनसे? इनवॉइस मांगेंगे कि आपने क्या क्या सेल किया है, ठीक है, वो मुझे इनवॉइस सेंड कीजिए। तो हो सकता है कि सामने वाला पार्टी मुझे मेल करेगा, मेल पे सेंड किया होगा, ठीक है। या फिर आपको अगर नहीं लगता है ना कि सामने वाला पार्टी ज़्यादा अच्छी नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, तो आपको व्हाट्सएप कर सकता है, मतलब कि उस डाटा को कैसे करना पड़ेगा आपको? एक्सेल में क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। चलो भाई ये मंथ ऑफ अभी क्या है आपका जून है ना, तो मंथ ऑफ मई का हुआ वो डाटा, तो हो सकता है कि चलो भाई मई में डाटा 4, 5, 6, 10 जो भी मतलब क्या आपका इनवॉइस कटा हुआ होगा, ठीक है। तो चलो भाई मई का डाटा हो गया, उसी तरीके से आपका पहले भी कुछ डाटा आया होगा। तो आपको डाटा कैसे करना पड़ेगा? एक ही सीट में आपको, एक्सेल एक ही सीट में आपको रखना पड़ेगा कि चलो भाई आपका अप्रैल का डाटा मान लीजिए कि 4 इनवॉइस, अप्रैल के बाद मई में कितना हो गया? 5 इनवॉइस, मई के बाद जून, इतना सबको कैसे करना पड़ेगा? सबको डाटा को आपको एक जगह रखना पड़ेगा। और फिर एक और रिटर्न फाइलिंग होता है जिसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं,
जो होता है 9A और 9C फाइल किया जाता है, जिसमें आपको A to Z आपको 12 महीना यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च तक ले, ठीक है, सबका उसमें रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक्सेल जो शीट हम लोग इनवॉइस बनाते हैं मतलब की है वो मुझे कुछ टाइम काम आती है, ठीक है। तो अभी बना लेते हैं तो सही रहेगा। तो मुझे पार्टी कैसे किया, व्हाट्सअप किया होगा वो, ठीक है। तो डाटा हम चेक कर लेते हैं। जीएसटी पोर्टल खुल गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया आपका। हमने यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे उनका नाम आ गया, इनका नाम क्या शो कर रहा है, सौरभ कुमार खुल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको GSTR 1 लिख रहा है और GSTR 3 भी लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर मंथ क्या लिखा हुआ, फाइल 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 लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मंथ और मई का क्या चीज अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है। आज सर क्या है, आज इसका लास्ट डेट है, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। ड्यू डेट कितना है, 11/6/2025, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से तो यहाँ पे शो खाली करता है, मतलब ये हमको रिटर्न फाइलिंग करने के लिए हमको जाना पड़ेगा रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नेट स्लो है, मतलब टाइम लग रहा है। चलिए अब यहाँ पर खुल गया। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर, तो हम किस फाइनेंशियल ईयर में मतलब कि कर रहे हैं रिटर्न फाइलिंग। तो अभी कौन सा चल रहा है, 25-26 सबका चल रहा है फाइनेंशियल ईयर। ये पूछता है क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर में मतलब कि हर 3 महीना को क्या कर देता है, ऐड करके बोलता है मतलब कि। तो आपका हो गया क्वार्टर में, आता फर्स्ट क्वार्टर में आ गया आपका अप्रैल मई जून, ठीक है। तो हम किसका कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं मई का कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका क्वार्टर फर्स्ट में आ गया। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे पीरियड पर आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे कर देंगे, से करेंगे मई के कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे मई क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे सर्च करेंगे। अब देखिए अब हमारे पास क्या खुल गया, हमारे पास पोर्टल खुल गया, ठीक है। तो मुझे क्या चेक करना है, देखिए यहाँ पर हो गया आपका ड्यू डेट 11/6/2025 का खुल रहा है। ये हो रहा है GSTR 1, ठीक है। 1 होता है, 2B होता है, 3B होता है, ठीक है, 2A होता है मतलब ये, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि आपका है, ठीक है। GSTR 1 में हम लोग कैसे डालते हैं, सेल हमने 1 मंथ में, यानी कि अभी चल रहा है आपका जून चल रहा है, तो जून से पहले आपका मई हो गया। तो मई में 1 तारीख से लेकर अगर 30 तारीख को महीने लगा तो 30 तारीख, यानी कि 31 तारीख को लगा महीना तो 31 तारीख, ठीक है। तो जितना भी हमने सेल किया होगा, ठीक है, हमारा बिजनेस है तो मेरा काम ही सेल करना, ठीक है। तो मेरा बिजनेस रहेगा, हम ऑनर रहेंगे तो हम सेल करेंगे ना। तो जितना भी सेल करेंगे, अगर मुझे GST रिटर्न फाइलिंग करने आता है तो खुद हम कर लेंगे। तो आपको जिस मंथ में आप सेल करते हैं तो उसके नेक्स्ट मंथ में 1 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में आपको जितना भी सेल किए हैं सबको आपको यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ता है। सरकार को, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि सर हमारा इतना पार्टी के मतलब इन पार्टी से हमने कैसे किया है, सेल किया है, ठीक है। ये होता है GSTR 1 में होता है, ठीक। उसके बाद हो गया आपका 2B हो गया। हमने अगर किसी को सेल कर रहा है तो सामने वाला इंसान परचेस करेगा, ठीक है। तो जस्ट उस मंथ में हम भी तो किसी से कुछ परचेस कर सकते हैं ना। तो जैसे ही हम परचेस करेंगे तो हमारा 2B में क्या होगा, वो हमारा 2B में शो होगा, यानी कि उसको हम लोग देख सकते हैं मतलब कि, ठीक है। तो 2B में क्या होता है, जितना भी हमने उस मंथ में परचेस किया होगा वो भी रिटर्न फाइलिंग करेगा। जैसे वो रिटर्न फाइलिंग करेगा तो इसका रिटर्न फाइलिंग 11 तारीख के था, अगर टाइम से पहले कर देगा तो 14 तारीख के मॉर्निंग में मतलब कि, ठीक है, 13 तारीख के मिडनाइट में मतलब कि, यानी 14 तारीख को मॉर्निंग में मतलब कि आपको 2B में मतलब कि आपको सारा कुछ शो कर देगा। यानी कि जब GSTR 1 भर देंगे, टाइम से पहले भर देंगे, तो जिस पार्टी का, अगर वो भी सामने वाला पार्टी बिजनेसमैन होगा, B2B में आएगा, ठीक है, तो उसका GST नंबर हम यूज करेंगे तो उसके पोर्टल में, यानी कि उसके 2B में क्या होगा, ये भी मतलब कि शो करेगा। क्लियर। अब होता है यहाँ पे 3B। 3B क्या कहता है कि सर चलिए आपने 10 इनवॉइस, 20 इनवॉइस, 50 इनवॉइस, 100 इनवॉइस आपने तो दर्शा दिया है, ठीक है सर, आपने तो सेल किया है, लेकिन आपने अगर जैसे मान लीजिए कि ये मेरा प्रोडक्ट है मोबाइल का मतलब कि, ठीक है, तो मोबाइल अगर हम सेल किए होंगे तो साथ में हम कैसे किए होंगे, GST में ऐड किए होंगे,
तो सामने वाला जो पार्टी होगा, कस्टमर होगा, B2C होगा या B2B होगा, ठीक है, तो हमको टैक्स भी पे किया होगा साथ में। तो टैक्स तो हमारा पैसा है नहीं, वो किसका पैसा है? गवर्नमेंट का पैसा मतलब कि है। तो उस पैसे को कैसे करेंगे हम? अब कैसे करेंगे? सरकार को रिटर्न कर देंगे कि सर जितना मेरा हक था वो मैंने तो अपने पास रख लिया, अब जो आपका हक है या सामने वाला पार्टी को मतलब कि अगर B2B रहेगा तो उसको मिल जाएगा, अगर B2C रहेगा तो सरकार को चल जाएगा पैसा, ठीक है। जितना भी पैसा रहेगा हम लोग 3B में कैसे करते हैं? चालान के माध्यम से कैसे करते हैं? चालान के माध्यम से हम लोग गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? GST का पोर्टल में देखिए GST 1 अभी हम कर रहे हैं, सलाह डेट है, तो हम लोग आते हैं तो आपको 2 मेथड आ जाता है, एक होता है आपका ऑनलाइन, एक होता है आपका ऑफलाइन, ठीक है। अगर डाटा अगर कम रहा, ठीक है, अगर डाटा 50 प्लस 20 प्लस 50 या 20 से नीचे रहा तो हम लोग कैसे करेंगे? ऑनलाइन यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर डाटा ज़्यादा मात्रा में रहा, ठीक है, तो हम चले जाएंगे, कहाँ पे चले जाएंगे? ऑफलाइन में चले जाएंगे। तो डाटा मेरे ख्याल से कम ही होगा, मेरे ख्याल से इनको लगता है कि नील से आएगा, जीरो में लगे तो कोई सेल ही नहीं हुआ, तो हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे? आ जाएंगे ऑनलाइन पे, आ जाएंगे ऑनलाइन पे हम लोग आ गए। अब देखिए ये सामने हमारे सामने खुल जाएगा GSTR 1 का खुल गया, व्यू खुल गया, डैशबोर्ड खुल गया। अब हमको यहाँ पर सब कुछ पहले यहाँ पर सब कुछ व्यू करेगा कि भाई GST नंबर क्या है उनका लीगल नेम क्या है, उनका ट्रेड नेम क्या है, किस नाम से उनका बिजनेस रन करता मतलब क्या है, ठीक है। ये सब हो गया। डेट यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर शो कर रहा है, टैक्स पीरियड मई का है वो शो कर रहा है, ठीक है। स्टेटस यहाँ पे नोट फाइल लिख रहा है, अभी तक हमने फाइल नहीं किए हैं, ठीक है। ड्यू डेट 11/6 शो कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि अगर टाइम से पहले करते हैं तो आप सरकार को लेट फाइन ये सब इंटरेस्ट आप कुछ नहीं देते मतलब कि, अगर लेट हो जाएगा मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा हैवी पैसा लगता है मतलब कि, ठीक है। इस वजह से जब आप GST प्रैक्टिशनर बनिएगा या फिर GST रिटर्न फाइलिंग कीजिएगा कहीं पे जाके, तो आपको डेट इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं भी रहिए, छुट्टी पर रहिए, कहीं पर रहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मतलब कि है कि नहीं, अगर हम किसी पार्टी का लिए हुए हैं, काम लिए हुए हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे टेबल नंबर ये सब देखना पड़ेगा हमको, 4A क्या है, क्लियर। तो हमको सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे B2B, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या है, इनके पास कोई सेल ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो ये हो गया, ठीक है। अगर बाई जावे चलो भाई इनका सौरभ जी का तो चलो सेल नहीं है, कोई ऐसे पार्टी हमको मिलेंगे जिनका क्या होगा कि सेल अगर होता, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैसे करते हैं? एक्सेल पे हम लोग उनका डाटा को सबसे पहले अरेंज करेंगे, डाटा कैसे करेंगे? मेंटेन करेंगे कि भाई पार्टी नेम क्या है मतलब कि है, उनका इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, उनका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, उनका टैक्स कितना लगा है, GST लगा है कि CGST लगा है कि GST लगा हुआ है, ठीक है। उनका फिर इनवॉइस वैल्यू क्या मतलब कि सबको हम कैसे करेंगे? डाटा मेंटेन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, कहाँ पे करेंगे? तो एक्सेल पे करेंगे, ठीक है। उस डाटा को हमको सेव भी करना है, ठीक है। तो ये सब है, लेकिन हमारे पास अभी कुछ नहीं है, तो ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है आपका फाइल नील GSTR 1, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे करेंगे नील करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक भी सेल नहीं है। तो हम इसको क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे मतलब कि ना, तो ये आपके पास यहाँ पर लिख देगा, आपको सब कुछ फाइल स्टेटमेंट का आ जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी प्रोसेस होता है मतलब कि एक खाली क्लिक करना है, यहाँ पर एक क्लिक इधर करना है, OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे और उनका IT क्या हो जाएगा? GSTR 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें सेल रहता है, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा वो डाटा को हमको प्रॉपर रूप से डालना पड़ता है, अगर थोड़ा सा गलती हो गया तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। चलिए तो हम लोग कैसे करते हैं? नील फाइल करना था, क्लिक किए, यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं? फाइल स्टेटमेंट, ये आ गया। अब रिटर्न फाइलिंग फॉर GSTR 1, अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब इनका जो ऑथराइज सिग्नेचरी मतलब कि है ना, मेन कौन है, उनके पास क्या जाएगा? OTP जाएगा। तो क्या है? सौरभ जी है मतलब ऑथराइज सिग्नेचर को बनाएगा, हो सकता है कि ऑनर हो सकते हैं या फिर उस कंपनी के क्या हो सकते हैं? अकाउंटेंट हो सकते हैं, जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी मिला हुआ मतलब कि है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सौरभ जी शायद ऑनर है वहाँ के, क्लियर। तो क्लिक करेंगे, सौरभ जी हो गया। अब यहाँ पर ये आपके पास 2 ऑप्शन आ गया, ठीक है। एक है फाइल विथ DAC,
डिजिटल सिग्नेचर होता है, मतलब कि पेन ड्राइव की तरह होता है, ठीक है। उसको सिस्टम में अपना लगाइए, ठीक है। और उससे भी आप बिना विदाउट OTP के मतलब कि आप कर सकते हैं, ठीक है। उनका सिग्नेचर जैसा होता है वो बनाने पड़ता है, वो CA अप्रूव करता है, मतलब कि तभी वो डिजिटल सिग्नेचर बनता है, ठीक है। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन मतलब कि है आपके पास फाइल विद EBC, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया, जो कि आपको OTP में मिलता है, मतलब कि है जो रजिस्टर आपका मोबाइल नंबर, जब आप GST पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे तो आपने मोबाइल नंबर जो डाला होगा, ठीक है, उसी पे क्या आएगा आपके पास OTP आएगा। OTP सबमिट कीजिएगा, आपके पास वो आ जाएगा। तो हम करते हैं फाइल विद OTP, सौरभ जी से कॉल करके हम कैसे करेंगे, OTP मांग लेंगे। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब देखिए ये OTP आ गया। अब OTP कितना है, 15 पहले देता था 15 मिनट देता था, तो 13 मिनट 15 मिनट 13 सेकंड का मतलब कि जो भी मतलब 13 मिनट का मतलब टाइमिंग हो गया है। आपको OTP डालना पड़ेगा। OTP अगर नहीं डालते मतलब कि हैं तो क्या हो जाएगा, फिर कट जाएगा। फिर से आपको मतलब कि रीसेट OTP करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम उनके पास कॉल करते हैं, OTP मांगते हैं। मेरे पास कॉल किया तो बताइए कितना है, 3 5 7 3 6 6। ये हमारा क्या हो गया, OTP आ गया। हम यहाँ पे कर देंगे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। हो गया, बदलाव हो गया, अच्छा थोड़ा सही हो गया। देखिए यहाँ पर आपका शो करने लगा, रिटर्न पीरियड में इधर सक्सेसफुली फाइल क्या हो गया आपका। यहाँ पर देखिए GST-R1 क्या हो गया, ये आपका रिटर्न फाइलिंग हो गया। यहाँ पर लिख दिया है मई का सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। जब वहाँ पर आपका शो कर रहा था, ये आपका क्या हो गया, रेफरेंस नंबर हो गया। ये नंबर होता है मतलब कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, मान लीजिए कि हम रिटर्न फाइलिंग किए थे और कुछ प्रॉब्लम हो गया GST-R1 में, तो इस नंबर को हम कैसे कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक करके हम लोग इसको देख सकते हैं, मतलब कि ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका डैशबोर्ड, लॉगिन कीजिए, टैक्स पे पर जाइए, रिटर्न देखिए, सेलेक्ट करके मेल पे भी आपके ईमेल ID पे भी जो होगा उनका सौरभ जी का होगा, उनके पास चला गया होगा। तो देखिए वहाँ पर सबसे पहले जो हम आते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, उस टाइम मेरा यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, अब यहाँ पे शो करने लग गया। OTP डाला, सक्सेसफुल हो गया था, ठीक है। तो मैंने फिर से, अब देखिए यहाँ पर ही उस टाइम मेरे क्या हो रहा था, यहाँ पर ही मई क्या हो रहा था, 11 तारीख 6 मंथ क्या हो रहा था, यहाँ पर ही फाइल नहीं शो कर रहा था उस टाइम। अब मैंने अब जो कर दिया है, मेल फाइल कर दिया है, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, फाइल शो कर रहा है। यानी कि क्या हो गया कि आज मेरा ये फाइल हो गया। अगर हम आज नहीं करते मतलब कि, तो मुझे क्या होता है आगे चलकर इसको, अगर ये क्या नील फाइल है, तो नील फाइल में क्या होता है कि हमको टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। और हम लोग जब किसी को पेमेंट करते हैं मतलब कि हैं, ठीक है, तो टाइम पर पेमेंट नहीं करेंगे ना, तब हमको लेट फाइन होगा। तो इसमें तो हम GST-R1 में तो पेमेंट नहीं करते हैं। पेमेंट कब करते हैं, हम लोग पेमेंट करते हैं 3B में करते हैं। तो 3B होता है इसका, देखिए टाइम क्या शो कर रहा है, 20/6/2025 शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको अगर टाइम पर नहीं करते मतलब कि हैं, तो किसी का टैक्स लायबिलिटी अगर होता है, वो गवर्नमेंट को पैसा नहीं जाएगा टाइम से, तो उस पर क्या हो जाएगा, आपको लेट फाइन देना पड़ जाएगा। क्लियर। तो GST-R1 में लेट फाइन नहीं लगता है, कहाँ पर लगता है, GST-3B में लगता है। क्लियर है यहाँ पर ही। तो ये लेकिन क्या करना है ना कि आपको टाइम टू टाइम कर देना है, क्योंकि अगर आप 11 तारीख से पहले नहीं करते हैं तो सामने वाले पार्टी को 2B में शो नहीं करेगा, तो वो ITC क्लेम नहीं करेगा, तो उसको अपने जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। तो सामने वाले पार्टी भी आपसे गुस्सा होगा, फ़ोन करके बोलेगा कि सर आपने क्यों नहीं किया, आप लापरवाह हैं, काम अच्छा से नहीं करते हैं। आपके जो बॉस होंगे उनको कंप्लेन कर देगा, तो आपका सैलरी इंक्रीजमेंट में थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो आप अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले रहे हैं GST-R1 और 3B का मतलब कि, तो टाइम टू टाइम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप छुट्टी भी लिए हुए हैं, चाहे फैमिली फंक्शन में गए हुए हैं, तो वहाँ भी आपको लैपटॉप निकाल के आधा घंटा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क होता है, ठीक है। अकाउंटिंग मतलब कि ये जो वर्क है ये बहुत ही थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क होता है। हॉस्पिटल में भी चाहे कहीं भी मतलब कि लोग करते रहता है, मतलब कि थोड़ा सा टाइम निकालता है मतलब कि, ठीक है। तो चलिए
अब कोई भी आपको कोई बोलेगा जीएसटी और रिटर्न फाइलिंग करने के लिए, नील बोलेगा करने के लिए, तब तो कर लीजिएगा इसी में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए ठीक।